हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए संतान सप्तमी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया और बोले, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे पैदा होते ही कई पुत्रों को मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नाहुस की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। तब देवकी पूछी, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूरा विधान बता दिया और व्रत कथा भी बताई। अयोध्यापुरी में नाहुस नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गईं। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। उन स्त्रियों ने वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजा का नाम तथा व्रत की विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक स्त्री ने बताया कि हमने माँ पार्वती सहित भगवान शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि हम जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत व्रत करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे व्रत के संकल्प को भूल गईं। फिर कुछ समय पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात रानी बंदरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में वो दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ा अवस्था में उसने गूंगा तथा बहरा पुत्र को जन्म दी, पर वो भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन करने के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दी, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके बच्चों का बाल भी बाका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी ज़्यादा क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर वहाँ जल में ढकेल दो। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। रानी ने जल्लाद को बुलाया
और आज्ञा दी कि ब्राह्मण के पुत्रों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लाद द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद भी बालक का बाल भी बाका नहीं हो सका। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके भूषणा से पूछी कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं मर पाए, इसका क्या कारण है। तब भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बातें स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब भूषणा बोली, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नाहुष की पत्नी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों भूल गईं और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर से मनुष्य योनि प्राप्त की हैं। अब मुझे उस व्रत की याद हो आई है, इसलिए मैंने व्रत की। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी नहीं मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला संतान सप्तमी का व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दी। उसी समय से संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने संतान सप्तमी व्रत की पूजन और व्रत का संकल्प लें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। इस पूजन में मीठा पुआ या मीठी पूरी और खीर बनाएं। गंगा जल छिड़क कर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें। चौकी पर एक कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का डालकर उस पर आम के पल्लव लगाएं। अब आम के पल्लव के ऊपर एक प्लेट में कुछ चावल रख दें। फिर उन चावलों के ऊपर एक दीपक रखकर जला दें। फिर भगवान को मीठे पुए या मीठी पूरी, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, उन्हें केले के पत्ते में बांधकर वहां रख दें। इसके बाद फल, फूल, दीप से विधिवत पूजन करते हुए पूजा की शुरुआत करें। यदि चांदी का नया कड़ा है तो ठीक है। यदि पुराना उपयोग कर रहे हैं तो पहले चांदी के कड़े को शिव परिवार के आगे रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले लें। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने। इसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद पूजा के लिए बनाए गए मीठे पुए या पूरी भगवान को चढ़ाएं। उसमें से 7 पुए या पूरियां ब्राह्मण को दे दें। फिर 7 मीठे पुए या पूरी स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोलें। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।